इंद्र द्वारा शिव की शक्ति का वर्णन और ब्रह्मा की उत्पत्ति। इंद्र बोले, भगवान पितामह ने हजारों वर्षों के अंत में प्रातः काल में पूर्व सृष्टि की रचना की। द्विपार्ध के अंत में जब पृथ्वी जल में डूबी थी, जल अग्नि में लीन था, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, सभी इंद्रियां और तन मात्रा सहित आकाश अहंकार में, अहंकार महत तत्व में, महत तत्व अव्यक्त में लीन था, अव्यक्त भी अपने गुणों के साथ शिव में लीन था। तब सृष्टि की उत्पत्ति कमल योनि ब्रह्मा ने की तथा मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। शिव की प्रसन्नता के लिए उन्होंने बहुत ही कठोर तप किया। तब ब्रह्मा के ललाट को भेदन करके स्त्री पुरुष दोनों रूप में शिव उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से बोले कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। पुत्र महादेव अर्धनारीश्वर रूप हुए जो ब्रह्मा सहित जगत को दहन करने लगे और अर्थ मात्रामय भगवती कल्याणी परमेश्वरी हुई, जिसको शिव ने जगत की वृद्धि के लिए उत्पन्न किया। उससे हरि और ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति हुई, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु महादेवी के अंश से उत्पन्न हुए। नारायण भगवान ने भी अपने शरीर के 2 भाग किए और अपने अंश से चराचर जगत की रचना की। ब्रह्मा ने पुनः 10,000 वर्षों तक शिव की तपस्या की। तब नील लोहित शिव की ब्रह्मा के ललाट से पुनः उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्मा ने उन नील लोहित की हाथ जोड़कर प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे सूर्य के समान अमित तेज वाले, हे भव, हे देव, आपको नमस्कार है। आप सर्व हो, चित रूप हो, ईश रूप हो, वायु रूप हो, सोम रूप हो, यजमान रूप हो। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। पितामह के इस रूप को जो पढ़ता है वह 1 वर्ष में ही अष्टमूर्ति शिव की सायुज्यता को प्राप्त हो जाता है। अष्टमूर्ति भगवान शिव की भानु, अग्नि, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु, यजमान और आकाश रूप वाली कही गई है। अष्टमूर्ति शिव के प्रसाद से ब्रह्मा ने अखिल जगत की रचना की। चराचर जगत के लय के संबंध में प्रजा की रचना के लिए ब्रह्मा ने तप किया था। बहुत समय तक जब कहीं कुछ नहीं देखा तो ब्रह्मा को क्रोध आया। क्रोध से ब्रह्मा के आंसू गिरे और आंसुओं से भूत प्रेत पिशाच उत्पन्न हुए। उनको देखकर ब्रह्मा ने अपनी आत्मा की निंदा की तथा क्रोध में आकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तब प्राणमय रुद्र अर्धनारीश्वर ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए और शिव अपनी आत्मा को 11 रूपों में बांटते हुए जो 11 रुद्र हुए। आधे अंश से उमा भगवती को जो रचा, जो लक्ष्मी, दुर्गा, रौद्री, वैष्णवी आदि नामों से कही गई हैं। मरे हुए ब्रह्मा के लिए भगवान शिव ने प्राणों का दान दिया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उठ पड़े। शिव जी बोले, हे जगत गुरु ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हारे प्राण स्थापित कर दिए हैं, तुम उठो। ब्रह्मा जी शिव जी को देखकर बोले, हे महाराज, आप अष्टमूर्ति तथा 11 मूर्ति वाले कौन हो? शंकर बोले, मुझे तुम परमात्मा समझो तथा यह माया को तुम अज समझो। ये 11 रुद्र हैं जो तुम्हारी रक्षा के लिए आए हैं। हाथ जोड़कर गदगद वाणी माल से ब्रह्मा बोले, हे देव, मैं दुखों से व्याप्त हूँ, आप मुझे संसार से मुक्त करने में योग्य हो। तब उमापति शंकर ब्रह्मा को आश्वासन देकर रुद्रों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र कहता है, हे शिलाद, अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र दुर्लभ हैं। ब्रह्मा जी अयोनिज नहीं है तथा मृत्यु से रहित नहीं है, किंतु रुद्र यदि प्रसन्न हो जाएं तो वे मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र दे सकते हैं। उनको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं अयोनिज और मृत्यु रहित पुत्र देने में असमर्थ हैं। शैलादि बोले, इस प्रकार मेरे पिता शिलाद को कहकर इंद्र अपने सफेद हाथी पर बैठकर चले गए।